गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज। हम आप सभी लोगों को आज बैलेंसी एंड संयोजकता के बारे में बताएंगे। तो जो बैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बैलेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ कैपेसिटी। द वर्ड ऑफ बैलेंसी हैज इट्स ओरिजिन लैटिन वर्ड बैलेंसिया मीनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा, एक भाषा है लैटिन, जैसे हिंदी संस्कृत उर्दू है, ऐसे ये लैटिन भाषा के बैलेंसिया है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या आता है तो इसका मीनिंग होता है कैपेसिटी या पावर, मतलब क्षमता है, शक्ति है। जो बैलेंसी संयोजकता का मतलब होता है क्षमता या शक्ति। तो किसी अब हम जानेंगे क्या, तो ये परमाणु से संबंधित है और परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। तो जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या करते हैं? उन्हीं से आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परमाणु का आपको संयोजकता ज्ञात करना है तो उन्हीं से आपको संयोजकता ज्ञात होगा। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यही या तो त्याग होंगे या तो क्या करें, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को परमाणु त्याग करेंगे या तो ग्रहण करते हैं। यह सरल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो इसके पास में कितनी 8 इलेक्ट्रॉन। इसका जो विन्यास होता है तो 6 होता है। अब इसको देखेंगे तो इसको अक्रिय गैस की संरचना स्ट्रक्चर प्राप्त करना है। तो स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसके लिए अष्टक नियम पढ़ना होगा कि अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से ये ले लेगा, तो जितना लेगा या जितना देगा वो इसकी संरचना हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा है कि परमाणु के वायतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए, अब अष्टक मतलब होता है वाय कोश में 8 पूरा करने के लिए, कोश इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी या स्थानांतरण होती है, स्थानांतरण की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। अब मान लीजिए इसमें क्या है, अब इसके पास में कैपेसिटी 2 ही है, ठीक है। अष्टक बनाना, अष्टक मतलब इसके बाद कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, तभी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर पाएगा। जैसे आपके पास में अब हीलियम को हम छोड़ दें, हीलियम को छोड़ देते हैं अक्रिय गैस, ठीक है, हीलियम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं नियान, नियान के देखेंगे तो 2 और 8 है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए निकटतम अक्रिय गैस है ऑक्सीजन की, कौन मिल रहा है हमें? तो यहाँ 2 और 6, तो इसको क्या अक्रिय गैस की संरचना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। अगर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम मान लीजिए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 2, 5। अब इसके अष्टक बनाना, अष्टक मतलब वाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, तब ये अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो अस्थायी संरचना पहले से किसमें प्राप्त होता है? केवल अक्रिय गैस में। अब अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन है आपके, उसके बाद में ऑक्सीजन है, इन सब अक्रिय गैस नहीं है क्योंकि इनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे सोडियम में, सोडियम की संयोजकता कितनी है? अब इसका निकालते हैं तो कितना आता है? 2 और 8 और 1, वाय कोश में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे तो अब 7 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ा नहीं जा सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में कठिनाई है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप का इसी के पास में त्याग कर देता है, मतलब ये दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसकी अस्थायी संरचना क्या प्राप्त होती है? 2, 8। इसीलिए इसकी संयोजकता क्या है? 2 है। 1 इसकी सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है।
इसके बाद नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन 3 करता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? 3 है। तो अस्टेनियम परमाणु में वास्तव कोश में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण कर या साझा करके अक्रिय गैस के समान रचना प्राप्त करता है। यही अष्टक नियम है। संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु की संयोजकता वह संख्या है जितना वो इलेक्ट्रॉन या तो अष्टक बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब कोई भी परमाणु जैसे हमारा था नाइट्रोजन, अब अष्टक बनाना है तो अष्टक बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया? 3 ये ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लेगा तो इसके पास में कितने हो जाएंगे? y कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। उसके बाद में ऑक्सीजन ने 2 ग्रहण किया, इसकी कितनी हो गई? 2 हुई। इसने 1 को त्याग कर दिया, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि y कोश में अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करे वही उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे ये सोडियम था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ा तो इसका अष्टक अब बन पाया 2 8, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। उसके बाद में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को 2 ग्रहण करना पड़ा तो 2 इसकी संयोजकता 2 है। उसके बाद में ऐसे इसकी नाइट्रोजन की देखा जाए तो नाइट्रोजन की कितनी है? संयोजकता होती है 3 होती है। ऐसे हम और परमाणु का हम बताते हैं, जैसे हमारे है कार्बन। अब कार्बन का पहले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, देखेंगे तो जैसे कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। अब 6 में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का है। अब इधर देखेंगे तो अब इसका अष्टक बनाना है। अष्टक बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अगर और जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसका अष्टक बन जाएगा, तो इसकी संयोजकता ये हो गई 4 हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए मैग्नीशियम का हम देख लेते हैं, Mg का। मैग्नीशियम इसका 12 देखेंगे, इसका होता है 2 8। अब इसको देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो जुड़ नहीं सकता, इसमें आसान तरीका कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसकी अस्थायी अक्रिय गैस यानी नियान की संरचना प्राप्त कर देगी। इसमें है यही मतलब कि जो निकटतम अक्रिय गैस हो उसकी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना है, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, यही इसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ देखेंगे हम मैग्नीशियम के जो इसके निकटतम देखा जाए तो निकटतम अक्रिय गैस कौन सा है? निकटतम अक्रिय गैस, तो इसके निकटतम है नियान। नियान की संरचना क्या होती है? 2 8। और जो आपका आर्गन है वो बहुत आगे है, 12 6 स्टेप आगे। अब जहाँ आपको निकटतम मिले उसके हिसाब से अब इसमें एडजस्ट करना भी कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है या मतलब ग्रहण करना है। तो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया जाए तो इसके निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त हो जाती है। अतः इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता कितनी है? 2। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये जरूरी है कि आपको संयोजकता पता होना चाहिए। जब आप संयोजकता पता कर लेंगे, अष्टक कैसे बनता है ये नियम जान जाएंगे, तो इसके बाद में आपको केमिकल बॉन्डिंग बंद रसायन अगले वीडियो में बताया जाएगा। जब आप जान जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि अष्टक वाई कोश में आप इलेक्ट्रॉन को पहले देखिए, वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर अष्टक बनाना है तो निकटतम अक्रिय गैस के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसको देखेंगे, या अधिकता है तो उसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो या ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वही उसकी सर्दी से 2 इलेक्ट्रॉन जब
यहाँ पर त्याग किया, तो इसकी अक्रिय गैस की निकटतम संरचना प्राप्त हो गई नियान की। तो इसकी संख्या 2 होगी। इसे सोडियम का था, सोडियम में एक ही त्याग करना पड़ा, 2 8 है। अब यहाँ नियान का जब बना निकटतम, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ा, तो इसकी संख्या है। कार्बन को, अब कार्बन का देखेंगे तो नियान का बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है।